एक बात थी कि हमने इंडिया से आज़ादी ली थी, डोगरा राज से आज़ादी ली थी, इसलिए ली थी कि ताकि हम तरक्की कर सके। पाकिस्तान के साथ मैच हमने पाकिस्तान के साथ जम इसलिए हुए ताकि हम तरक्की याफ्ता बन सके। क्या पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने आपके लिए कुछ ऐसे कोई ऐसे कारनामत काम किए हों जिसकी वजह से आप कहें कि बहुत खुश हैं हम? 1900 समझ ले कि 2018 से हम खुश थे पहले। अच्छा, इसके बाद हमें तकलीफ ज़्यादा है। 2018 से पहले मतलब गुजारा था, अच्छा था, आटा निज़ाम अच्छा था, सब कुछ चीज़ें हमें अच्छी मिल रही थी। जब से 2018 के बाद कभी आटा महंगा, कभी दाल महंगी, कभी चीनी महंगा, कभी सब कुछ महंगा है। हर रात को हमें पता चलता है, सुबह जब मार्केट में आते हैं तो घी अगर 300 है तो मार्केट में सुबह आते हैं तो 400 रुपये, दूसरे दिन 500 रुपये। इनकी तरफ चलता हूँ, मैं इनको थोड़ी सी बताता हूँ कि हमारे पड़ोसी मुल्क में क्या हो रहा है। लद्दाख का एरिया पता, जो कि इंडिया के पास है, वहाँ पर भी बल्ती लोग रहते हैं। बल्ती लोगों का आधा हिस्सा उधर, आधा हिस्सा हमारे पास है। तो जो हमारे पास है वहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा था पिछले दिनों बल्तिस्तान के अंदर भी गवर्नमेंट से, वो आज़ादी तलब कर रहे थे। क्या ये बात सही थी? आटा नहीं मिल रहा था उनको, वो ज़मीनों के ऊपर भी कोई मैंने सुना कि कोई कब्जे का इस तरह के केसेस भी मैंने सुने थे। शायद हमें पता नहीं अभी क्या। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी आटे को लेकर प्रोटेस्ट होते रहे। गिलगित के अंदर के खास नहीं हुआ था। नहीं हुए। मैं एक महीना भी नहीं गुजरा, बहुत सारी न्यूज़ आ रही थी न्यूज़ चैनल्स के ऊपर। ये बात गलत है? ये आटे की मुतलिक ना, आटे के मुतल्लिक नहीं, एक चक्कर तो है बीच में, ये नहीं देने का, कुछ चक्कर कम कर रहे हैं अभी। तो प्रोटेस्ट नहीं किया आपने, धरना नहीं दिए इस पर? धरने शरने वो एतहाद चौक में धरने दे रहे हैं, लेकिन कोई इस बारे में तो बात कर रहा हूँ। धरने दिए कि नहीं? दिए थे ना? दिए थे। बस यही बात थी। तो क्या अभी के जो हालात है, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, लद्दाख के बारे में बात कर रहा था जो कि हमारे साथ ही लगता है। गिलगित बल्तिस्तान का आप दूसरा पार्ट ले लें, ये भी कश्मीर में ही आता है। हमारा गिलगित बल्तिस्तान जो हमारे पास है, ये भी, हाँ जी, शुमाली इलाके तक ये भी कश्मीर में ही आता है। अगर हम हिसाब लगाएं तो इस टाइम टोटल 4 कश्मीर है। एक गिलगित बल्तिस्तान, दूसरा जो हमने गिफ्ट किया चाइना को, वो आज़ाद कश्मीर, और जम्मू कश्मीर जो इंडिया के पास है। अब इन तीनों में से आपसे मैं सवाल करूंगा कि कौन से कश्मीर के लोग ज़्यादा खुश हैं? यार ये तो गिलगित वालों हमें तो पता नहीं चलता है, क्योंकि बॉर्डर एरिया है उनका, तो कोई हमें नेट है ना। आजकल के ग्लोबल विलेज बन चुका दुनिया, तो पता चल जाता है कि क्या इलाका में। चलो मैं बता देता हूँ आपको पता कि जो कश्मीर है इंडिया के पास है, उधर कितने का आटा किलो मिल रहा है? इसका पता नहीं है अभी क्या। 25 रुपए केजी मिल रहा है, और हमें कितने का मिल रहा है? 160 रुपए केजी। 160 रुपये। और मैं ये हमारे ऊपर जुल्म है। और मैं आपको एक और चीज बताता जाऊं गाइस, यहाँ के लोगों को अभी इस चीजों के बारे में नहीं पता नहीं पता। अभी मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। आपको पता है जो आप बिजली इस्तेमाल करते हैं, वहां पर पौने 2 रुपए की पूरे 2 रुपए लगा ले चले, तकरीबन 300 यूनिट फ्री है कश्मीरियों के लिए। कोई फ्री नहीं, उधर फ्री है। और यहाँ पर आपको पता कितने का यूनिट? 35 रुपए का यूनिट मिल रहा है, और वहां पर 2 रुपए का यूनिट है। ये हमारे साथ जाती है, हमारे साथ जाती है। हमें उधर का पता नहीं था, तो क्या पता उधर क्या रेट था। लेकिन हम खत्म करने के इरादे में अभी गवर्नमेंट है, ये भी खत्म। ये एक है गिलगित के लिए। गिलगित और बल्तिस्तान, अगर कश्मीर जैसे मुतनाज़ा इलाके हैं, अगर सीखना हो तो गिलगित अगर इंडिया से सीखे कि उसने कश्मीर को किस तरह से डेवलप किया। 370 का आर्टिकल हटाने के बाद वहां पर 100 बड़े प्रोजेक्ट शुरू किए। वहां पर रेलवे निज़ाम, हमारे पास इंटरनेशनल एयरपोर्ट कितने हैं गिलगित में? एक एयरपोर्ट है। और अगर मैं बात करूं कश्मीर के अंदर, इंटरनेशनल नहीं है। और हमारे पास इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज कितनी है? एक है। कितनी है? एक है, एक। सिर्फ एक यूनिवर्सिटीज है। अगर मैं बात करूं गिलगित बल्तिस्तान की खूबसूरती के लिहाज से, पूरी दुनिया के अंदर 2 ऐसे पहाड़ी सिलसिले हैं जो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर पाए जाते हैं। तो हमें गवर्नमेंट को चाहिए कि नहीं चाहिए कि इस इलाके को डेवलप करे? बिल्कुल करना चाहिए। तो बिल्कुल इसके बारे में क्या अपील करते हैं गवर्नमेंट से? यार हम तो हर वक्त यहाँ धरने भी दे रहे हैं जी, हमें आटे भी दे दे। और हमारे साथ गिलगित में तरक्की हैसियत जो है, दरिया में डैम, अभी डैम बन रहा है, 5-10 साल से लगा हुआ है, कोई डैम नहीं बन रहा है। पैसे खा रहे हैं जी दबा के हर चीज़, लेकिन कोई बंदा काम का मसला, इधर डैम बन रहा है, फिर कहते हैं ऊपर डैम बन रहा है। 10 करोड़ यहाँ खाया, चले गया, फिर इस साइड में कर रहे नहीं, ये वाले साइड ठीक है, इससे 10 करोड़ खाया, फिर चले गए, कोई काम नहीं हो रहा है। आपको पता होगा कि हमने इंडिया से आज़ादी ली थी, ये गिलगित बल्तिस्तान ने,
खुद आज़ादी ली है इंडिया से। बिल्कुल खोल दिए हैं। तो अब इंडिया अभी भी क्लेम करता है कि गिलगित बल्तिस्तान मुझे दे दो, इसको भी मैं इतना डेवलप कर दूंगा जितना मैं कश्मीर को कर रहा हूँ। लेकिन उसको नहीं मानते हम, नहीं मानते? बिल्कुल नहीं। वो नहीं मानते नहीं। ये हम पाकिस्तान के साथ रहेंगे, पाकिस्तान के साथ रहेंगे, मतलब पाकिस्तान के वफादार है। बिल्कुल वफादार। मुसलमान है, पाकिस्तान वफादार है, इंडिया के साथ हमारे नहीं देते, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। तो जो इंडिया तरक्की याफ्ता जो तरक्की कर रहा है कश्मीर के अंदर, गवर्नमेंट को क्या कहना चाहेंगे, इंडिया से सीख कर कुछ करेगी गिलगित? करना चाहे, सीखना चाहे इंडिया से गवर्नमेंट। बिल्कुल सही हो गया। बिल्कुल तो बिल्कुल। आखिर में मिलकर कोई एक मैसेज दे दें सारे, जो कि हमारे देखने वाले व्यूवर्स को पता लगे कि वाकई ही गिलगित बल्तिस्तान के लोग पढ़े लिखे हैं, और यहाँ से एक कोई ऐसा मैसेज दे दे गवर्नमेंट को भी जिसके तहत आपकी बात को सुनी जाए। नहीं, ये करना चाहे, गवर्नमेंट को तवज्जो देना चाहे गिलगित के लिए। ठीक ठाक, हालांकि सरहद इलाका है, 4-5 बॉर्डर है हमारे यहाँ लगे हुए हैं, चाइना का है, रूस का है, इंडिया का है, अफगानिस्तान का है, लेकिन कोई तवज्जो नहीं है गवर्नमेंट, कोई तवज्जो नहीं। कोई तवज्जो नहीं। हमारा मैसेज ये है कि तवज्जो देने चाहे उनको। अगर तवज्जो ना देकर बुरे हालात हो गए तो फिर यहाँ के लोगों, जो कि मैं देख रहा हूँ कि इतने तरक्की याफ्ता लोग नहीं है, इतने ज़्यादा मतलब कि वेल डेवलप एरियाज नहीं है यहाँ पर भी। यहाँ पर भी गुर्बत की लकीर के नीचे भी बहुत सारे लोग हैं, तो जिनकी यहाँ पर मुझे लगता है, जहाँ पे मैंने अंदाज़ा लगाया लाहौर से, जो लाहौर के निस्बत यहाँ पर महंगाई बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा लाहौर से। देखो ना, अब ज़्यादा है, लाहौर से तगुनी ज़्यादा महंगाई है यहाँ। यहाँ गिलगित बल्तिस्तान के अंदर इस वक्त ना मेडिकल कॉलेज है, ना कोई ऐसी फॉरेन यूनिवर्सिटी है, ना कोई ऐसी चीज़ है, ठीक है कि नहीं है। यहाँ तो सिर्फ गवर्नमेंट टरका के हमें, मतलब कभी सब्सिडीज़ के हवाले से, कभी किसी और चीज़ के हवाले से, कभी क्या कह रही, कभी क्या कह रही है, ठीक है कि नहीं है। आने वाली हुकूमत, सिर्फ हफीज़ के दौर में थोड़ा बहुत काम हुआ था, हफीज़ुर्रहमान के दौर में, हफीज़ुर्रहमान के दौर में थोड़ा बहुत काम हुआ था, और अब जब से PTI की हुकूमत आई है, अब तक एक पैसे का काम नहीं हुआ है, और न काम हो रहा है, एक पत्थर नहीं उठाया। और इधर से साथ हर गरीब आवाम के ऊपर महंगाई छा रही है। कभी तेल बढ़ गया तो कभी ये हुआ। हमारा जो है ना वजीर आला साहब, वो कभी स्विट्जरलैंड जाके बैठता है, कभी कहीं और जाके बैठता है, कभी कहीं और जाके बैठता है। उनके पास तो पैसे हैं, इसलिए तो वो वहीं भी बैठ रहे हैं ना। वो खाने पीने के लिए उनके लिए अच्छा है, वोट दिया है, आए हैं। अब वो अस्तौर का है, गिलगित का हो, हमारा चीफ मिनिस्टर गिलगित का हो, फिर काम होता। अब हाफिज़ुर्रहमान गिलगित का था, काम हो रहा था। नहीं, ये बात भी नहीं है। देखिए, असल बात ये है ना, वो गिलगित बल्तिस्तान का नहीं, गिलगित बल्तिस्तान का सफूत हो, चाहे वो सकरदू से हो, चाहे वो चिलास से हो, चाहे वो अस्तौर से हो, चाहे वो गिलगित का हो, ये बात भी हम नहीं कहते। गिलगित का सोचना चाहिए उसे। हाँ, लेकिन सीएम जो आता है, ठीक है कि नहीं, उसको ये सोचना चाहिए कि नॉर्दर्न एरिया GB, जो हमारे बाप दादू ने डंडू से आज़ाद किया था, हथियारों से नहीं, आज वो लोग हर पाई के लिए, हर चीज़ के लिए, एक आलू के लिए तरस रहे हैं, और वो लोग बाहर बहरून में जाके सफ़र कर रहे हैं जी, ठीक है कि नहीं है। यहाँ आप क्या कहना चाहिए भाईजान? असल में बात ये है ना, आप वाली बात है, यहाँ पे कुछ नहीं। मैं खुद इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का यहाँ पे स्टूडेंट हूँ, एक ही इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है। आप वाली बात है, यहाँ पे कुछ नहीं है, रिसोर्सेज कुछ नहीं है, लेकिन अलबत्ता सिर्फ एक ही सब्सिडी दिया गया था, उसको भी इस सब्सिडी, ये इसका ना गंदम सब्सिडी अभी तक भुट्टो के दौर से हमें मिल रही थी। देखें, यहाँ पे गैप जो आया ना, पहले 1 मंथ का वो मिलता था, हेला मिलता था। जब से ये इमरान खान की हुकूमत आ गई, उसके बाद उसको अदा करके 20 kg का वो आ गया, तोड़ा आ गया। उसके बाद इसका इन्फ्लुएंस कहाँ से आ गया वो मैं बताऊँगा आपको। देखें, पिछले दौर में जब विफाक में इमरान खान की हुकूमत थी, यहाँ पे हफीज़ुर्रहमान जो मुस्लिम लीग का सदर है, उसकी हुकूमत थी। 3 दफ़ा गया वो, जाके उसके साथ टेबल टॉक किया, अपने रिसोर्सेज इस्तेमाल किया, अपने हक के लिए जाके उसके साथ मिला, तो उसने भी मजबूरन, क्योंकि ये सब्सिडी हमारा हक है, ठीक है, उसने दिया। लेकिन अब कहाँ से, ये देखे, जब से वहाँ पे मुस्लिम लीग की हुकूमत आ गई, यहाँ पे हमारा जो CM है, उसने कहा कि भाई, जब शहबाज शरीफ इधर आ गया, तो उसने कहा कि ये सिलेक्टेड हुकूमत के साथ मैं नहीं मिलता हूँ, और ना मिला वो। उसने ना अपने हुकूक के लिए बात किया, सिर्फ जमान पर वो क्या चौकीदारी किया, करने के बाद 2 साल के बाद अभी ये हमारी, देखे ना, गिलगित बल्तिस्तान के लोग कारगिल की वो थी, जब इंडिया के साथ जंग हुई थी, हमारे लोग शहीद हुए हैं, ठीक है, कुर्बानी हमारे वो देते हैं, लोग देते हैं। पूरे पाकिस्तान को इधर से पानी, बल्तिस्तान से है ना? नहीं, इधर से ही हूँ मैं, गिलगिती हूँ। लेकिन हमारे साथ क्या करते हैं ये लोग, हमारे लोग भी अच्छे नहीं है। ये उधर जाके कोई जाके इमरान खान की चापलूसी करता है, जमान पार्क में अब भी जाके वो उनकी, हमारे पास देखे सिर्फ वज़ीराला दौरे पे आता है इधर, ठीक है। आज आ गया है, हफ्ता बाद
चला जाता है, उसका यहाँ पे कोई वो नहीं। ये सारे हादिसाती लोग हैं, ये हमारे ऊपर मुसरत किया है। हमारे इन लोगों ने कहा ना, सब ने कहा यहाँ पे 2.5 साल में एक पुल नहीं बनी, एक रोड नहीं बना है, ठीक है। चलो वो सब्सिडी तो बहाल करें, हमें वो हमारे हक है। देखे ना, गरीब वही आटा खाता है, उसमें भी ये लोग इस तरह। मैं आया हूँ लाहौर से, कश्मीर से आया हूँ। मैं पहले कश्मीर विजिट के लिए गया था, वहाँ के हालात देखकर मैंने कहा, मेरे व्यूवर्स ने कहा कि गिलगित जाए, गिलगिती लोगों के हालात हमें बताएं कि वहाँ पर क्या हालात हो रहे हैं। तो ये भी एक मुतनाज़ा इलाका है। देखा जाए तो यहाँ पर गवर्नमेंट को ज़्यादा निगाह रखनी चाहिए, ज़्यादा गौर करना चाहिए। लेकिन जब मैं यहाँ पर आया, रोड्स के हालात मैंने देखे तो यकीन करें कि रोना आ गया। इतना खूबसूरत इलाका, दुनिया के लोग यहाँ पर आते हैं, लाइक करते हैं गिलगित बल्तिस्तान को, लेकिन यहाँ के हालात देखने के बाद तो दिल ख़राब हो जाता है। लास्ट पे क्या कहना चाहेंगे? बहुत टाइम हो गया, शॉर्ट करते हैं। भाईजान जी है ना, हम ये मुतनाज़ा इलाका है, लेकिन हम पाकिस्तान के लिए मर मिटेंगे, लेकिन ये इंडिया वाले बकवास सुनते ही नहीं हम, ठीक है। हम पाकिस्तानी है, पाकिस्तान में हमारा हक है, हमारा परचम पाकिस्तान का है, ठीक है। हमारे लोग वफादार लोग हैं, अपने सर कटवाते हैं, लेकिन गद्दारी नहीं किया, हमारी हिस्ट्री है ये, ठीक है। लेकिन ये इन हालात को हमारे आपके वसातत से हम अपना अल्फाज आगे तक आपके थ्रू पहुंचाना चाहते हैं कि हमारा जो हक है, अगर ज़्यादा नहीं दे सकते हैं, ये आगे जो कुछ हो रहा है, लेकिन हमारे हक के साथ ये जुल्म ना करें। हमारा जो गरीब है